नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी प्रश्न पत्र 2014 को करेंगे और इसी तरह हम 2016 और 2019 के प्रश्न पत्रों को भी करेंगे। और इन प्रश्न पत्रों को मैंने एज अ मॉक टेस्ट की तरह लिया है ताकि आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएं। दूसरा, आपको ये भी पता चल सके कि किस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर में आप प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपीएचईएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है आपको तो अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि 13 नवंबर को तो एग्जाम है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल पेपर जो होता है उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टोटल 60 मार्क्स का होता है और 30 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है। तो टोटल 230 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। और पेपर 1 और पेपर 2 यूपीएचईएससी का सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। प्रश्न पहला आपके सामने है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? ये 4 विकल्प है, देख के बताइए और आप नोटिस करते जाइएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, इतने भी टफ नहीं होते हैं। बस पेपर 1 थोड़ा टफ होता है जिसको आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये है जिंदित सूरी। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिंदित सूरी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित रचना है विद्या सुंदर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिसंस्था का गठन कब किया गया था? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कब किया गया था, तो ये किया था 1960 में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1565 में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है इन 4 विकल्प में से? तो ये है अर्धकथा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये है देरिदा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? ये आपने बताना है। तो ये है शक्ति। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुल्हन अंगिया काहे ना धोवाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है रूपक अतिशयोक्ति। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? तो ये विकल्प सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो दोस्त पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही स्टडी कंटेंट पाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेश था। यह किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है दृष्टांत अलंकार। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवि के नाम है जिनको आपने सुमेलित करना है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का अर्ध, तो ये पंक्ति है प्रसाद की। विश्वास मलय से मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ये पंक्ति है अगे की। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ,
तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, करुणा रस को ही एकमात्र रस किसने माना है? करुणा रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो ये माना है भवभूति ने। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो क्या है इन चार विकल्प में से? तो 1954। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। निबंधकार को उनके निबंध संग्रह से सुमेलित करना है। तो जनेंद्र का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? तो ये है जनेंद्र का साहित्य और संस्कृति। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है विचार प्रवाह। कुबेरनाथ का है निषाद बांसुरी। हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का जमाना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमकी बीजू घन गर्जी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। अब इसमें इस पंक्ति में असत्य कथन का चयन करना है। ये चार विकल्प दे रखे हैं। तो इस पंक्ति में असत्य कथन क्या है? प्रकृति का अवलंबन रूप में चित्रण। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस बोली में नद और नध के स्थान पर नन और न हो जाता है? ये चार विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवसेन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ रूपाभ में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आय जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादे जो बंजारे टांडे। तो इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोटिस करते जाइएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और आपने उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है, हरियोध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या है? तो यह है 1909। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ये उठाया है ध्रुव स्वामिनी में। विकल्प डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। आ कहानी का संबंध है गंगा प्रसाद विमल से। सक्रिय कहानी यह है राकेश वात्स्य। समानांतर कहानी यह है कमलेश्वर। सचेतन कहानी यह है डॉक्टर महीप सिंह। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पेरुप्सिस का संबंध है लोजाइनस से। पोएटिक्स का है अरस्तु से। एस्थेटिक्स का है क्रोचे से। इयोन का है प्लेटो से। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। सी है सी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन श्री आनही आई गोवर्धन धाम, लहो सरन चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। तो ये पंक्ति बतानी है किसकी है, इसके रचयिता कौन है? तो ये है रस खान। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो वो है सुवासनी। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोकृत सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं कौन? ये आपने बताना है इन 4 विकल्प में से देख के।
तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान कौन है? इन चार विकल्प में से कौन है? तो ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? किस नाटक से है? तो ये अधूरे नाटक से है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन किया गया है? यह तन जारो झार के कहो कि पवन उड़ाव, मकु तेहि मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहां पाव। बताइए किस दशा का वर्णन किया गया है इस काव्यांश में? तो अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये की गई 344 अनुच्छेद 1 में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि कौन है? कौन है? तो वो है नाभादास। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। एकांकी संकलन त्रय का आश्रय ये है समय स्थान कार्य की एकता। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है सम्मिलित? तो ये है विश्वनाथ। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? देखिए कितने आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। तार सप्तक में सम्मिलित जो रचनाकार नहीं है वो है केदारनाथ सिंह। हाँ, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तार सप्तक के चारों सप्तक आपको याद होने चाहिए, उनके कवियों के जन्म काल और उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में चाहे वो नेट हो चाहे वो कोई हिंदी विभाग से जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, ये जरूर पूछा जाता है तार सप्तक के कवि और उनके सन। अगला प्रश्न आपके सामने, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है 1882 में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुम्मेलित कीजिए। उपन्यास को उनके उपन्यासकार से सुम्मेलित करना है आपने। तो मुर्दों का टीला किसकी है? तो ये है रंगे राघव की। डूबते मस्तूल तो ये है नरेश मेहता की। महाभोज ये है मनु भंडारी की। लालटीन की छत तो ये है निर्मल वर्मा की। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? कब की गई? तो ये की गई 1880 में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। बताइए ये कथन जो है अंधा युग में से किसका है, किस पात्र का है? तो ये धृतराष्ट्र का है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? तो काव्य अलंकार सूत्र। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्थापना और तर्क से है। कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्रमाणित हैं। ये स्थापना है, तर्क है। क्षणवादी छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो स्थापना है ये सही है और तर्क है ये गलत। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है?
ये जो कहानी दी गई है इसमें से कौन सी कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद्र जी नहीं हैं? तो ये है देवदासी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुमेलित से है। पुस्तक को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये बताना है किसकी है, किसकी है ये? तो ये है साहित्य का इतिहास दर्शन है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन है नलिन विलोचन शर्मा का। भाषा काव्य संग्रह ये है महेश दत्त शुक्ल का। हिंदी भाषा और साहित्य ये है श्याम सुंदर दास का। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ये भी काव्य पंक्तियां और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? तो ये इसके रचनाकार हैं पंत जी। जीवन का लेकर नव विचार तो ये है प्रसाद का। सुमन हृदय में सेज सेज बिछाते तो ये है महादेवी वर्मा का। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक तो ये है निराला का। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक कौन है? कौन है? उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? कौन है? तो विजयी देव नारायण शाही। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? बताना है आपने। ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसके रचयिता कौन है? शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्यावेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु सत दुद भवे। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मम्मट की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये पंक्ति बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार ये दोनों ही लाइनें पूछ ली जाएंगी तो कई बार सिर्फ एक लाइन दे के पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये मम्मट की है। अगला प्रश्न है सुमेलन से। अब इसको भी हमने सुमेलन करना है। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो है अंतर्वेदी, अवध तो ये है बैसवाड़ी, हरियाणी तो बांगरू, छत्तीसगढ़ी तो ये है खलटाही। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वो पुस्तक काफ़ी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो। बाकी अगर हम किताबों की कलेक्शन करते रहेंगे तो फिर कलेक्शन करते ही रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चयनित कीजिए। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था। ये कथन गलत है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये 50 प्रश्न हो गए। अब आगे के हम 20 प्रश्न करेंगे क्योंकि एग्जाम में टोटल 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो कुल 3 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुमेलन से है ये भी। चंद्रायन का प्रकाशन सन बताइए देख के। चंद्रायन का प्रकाशन सन है 1379। मृगावती का है 1503। मधुमालती का है, ये पहले से ही सुमेलित किया हुआ है, 1545। पद्मावत का है 1540। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार तो ये हैं
श्रीधर पाठक, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ चिंतामणि का पहला भाग? तो ये हुआ 1939 में, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधित नहीं है? कौन सा ग्रंथ? तो ये है काव्य में अभिव्यंजनावाद, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में लगाइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चयनित कीजिए। असत्य कथन छांटना है, तो इन चार विकल्प में से असत्य कथन है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं हुआ है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो ये है शंकुक की, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल क्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण कवियों के जीवन कालक्रम के अनुसार वीडियो लेक्चर बना दिया है, जिसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण कवियों के जन्म कालक्रम संग्रहित किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केशवदास, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगत युगम का चयन कीजिए। संगत, इनमें से एक संगत युगम का चयन करना है, तो वो है विकल्प सी, काव्य अलंकार सूत्र वामन का है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। विकल्प को पढ़ लीजिए। तो कुल 3 ही विकल्प हैं, तो इनमें से आपने चयन करके बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अनुरूप सामने आए, ये भी सही। तो विकल्प ए और 2 दोनों ही सही हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रैदास किसके गुरु थे? तो गुरु से संबंधित भी मैंने इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बना दिया है। मैंने कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर नहीं बनाया हो। तो गुरु शिष्य के ऊपर भी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास थे मीराबाई के गुरु, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार है? तो वो है विकल्प ए घनानंद, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संगत युगम का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य देवता द्वैतवाद का है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, कालक्रम अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क और स्थापना से प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। तर्क क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चौथा विकल्प नहीं दिख रहा, हाँ अब बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोनों ही सही हैं, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोंक। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है, ये आपने बताना है इसमें से देख के। तो ये काव्य पंक्ति है प्रसाद की, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए।
तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब तो एनटीए भी इस तरह के प्रश्न बहुत कंडक्ट कराने लगी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असत्य कथन। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, तो ये गलत है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। अब इस काव्य पंक्ति में कौन सा सही नहीं है, ये आपने देख के बताना है। ये जो काव्य पंक्ति दी गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है विकल्प बी। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे 50 प्रश्न यूपीएचईएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पूछे गए थे। अब आगे मैं 2016 का लेकर आऊँगी और आप नोटिस करिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मॉक टेस्ट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। मैंने इसको एज अ मॉक टेस्ट की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और दूसरा आपको पता भी चल जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।